हाय फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेन पैनल है और ये पैनल सब ओके है। ये पैनल सब ओके है, सब कुछ चालू हो रहा है और सब कुछ ओके है। लेकिन कैपेसिटर बैंक है, इसमें पीएफ हर महीने का चार्जेस आता है। और ये पैनल के अंदर में जो पीएफ सर्किट है, अभी दिखाता हूँ आपको पीएफ कौन सा है। ये सबसे पहले मैं इनकमर के बारे में बताता हूँ। ये इसका वोल्टेज मीटर है, यानी कि ये पैनल में वोल्टेज दिखाएगा और एक सेलेक्टर स्विच है। ये आर फेस, वाई फेस, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ये तीनों फेस का वोल्टेज दिखाएगा। और ये एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर दिखाएगा और एम्पियर दिखाएगा आर के, वाई फेस, बी फेस, यानी तीनों फेस का ये एम्पियर दिखाएगा। और इसका ये चेंज ओवर है, ये चेंज ओवर है। ये सेकंड सोर्स का है, ये फर्स्ट सोर्स का चेंज ओवर है। और ये ऑफ का, यानी कि ये नोब है। ये नोब फर्स्ट पे डालेंगे तो मेन चालू होएगा, सेकंड पे डालेंगे तो डीजी चालू होएगा। यानी ये मेन का है, ये ऑफ का है, ये डीजी सोर्स का। और इसके नीचे ये मेन इनकमर है, 630 एम्पियर का एमसीसीबी है। और ये देखो 630 एम्पियर का एमसीसीबी है ये। और डीजी 630 ये एमसीसीबी है। ये यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ से सप्लाई इनपुट है, ये आउटपुट है। और ये यहाँ पे ऑन करने के बाद सप्लाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेंज ओवर में आएगा। यानी कि नीचे का एमसीसीबी जब ऑन करेंगे सप्लाई इसमें आएगा। इसके बाद में सप्लाई यहाँ पे दिखाएगा कि पैनल के अंदर में इनपुट सप्लाई कितना है। अभी फ़िलहाल में कितना दिखा रहा है, 406 वोल्ट, 406.3 वोल्टेज दिखा रहा है। और इसके बाजू में एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर इसके लिए नहीं दिखा रहा है, एम्पियर इसके लिए नहीं दिखा रहा है, अभी पैनल ऑफ पोजीशन में है, लोड नहीं है। और ये सीक्वेंस दिखाएगा आर फेस, वाई फेस, बी फेस। ये मेन का एमएसईबी का ये सप्लाई दिखाएगा कि सप्लाई पैनल के अंदर में है कि नहीं है। आर फेस, वाई फेस, बी फेस ये सप्लाई दिखाएगा। ए डीजी का दिखाएगा, आर फेस, वाई फेस, बी फेस। यानी डीजी जब चालू होएगा तो आर तीनों फेस का सीक्वेंस दिखाएगा। और ये जो मीटर लगा हुआ है वोल्टेज मीटर है, ये एम्पियर मीटर है। यानी ये डीजी पे और मेंस का सप्लाई का दोनों का वोल्टेज दिखाएगा। और इसके बाद में अब चलते हैं कैपेसिटर पैनल की तरफ से। अभी ये एमसीसीबी लगाया हुआ है, ये ऑन करने के बाद में कैपेसिटर बैंक में सप्लाई जाएगा। और ये जो फ्यूज स्विच है, ये ऑन करने के बाद में हम एक दूसरे पैनल को सप्लाई यहाँ से लेते हैं। ये मेन पैनल है और फर्स्ट और सेकंड वाला ये है फ्यूज स्विच है। ये एक दूसरे पैनल को हम सप्लाई लेते हैं, यानी कि पैनल पहला हो गया, दूसरा हो गया। यहाँ से हम ऑन करेंगे, एक दूसरे पैनल को सप्लाई जाएगा। और इसके बाद में हम दिखाते हैं कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर बैंक 1 है, कैपेसिटर बैंक 2 है, कैपेसिटर बैंक 3 है, ये 4 है। और ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये यहाँ से मैनुअल में हम चालू बंद कर सकते हैं। और ये एपीएफसी रिले है, एपीएफसी रिले है। ये ऑटो में यही कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल करेगा। और अभी फ़िलहाल में ये बंद है, इसको मैं आज रिपेयर करने के लिए आया हूँ। और ये ऑटो में रिपेयर करके इसको चालू करना है। और ये ऑटो मैनुअल का स्विच है, ये ऑटो का है, ये ऑटो का है, ये मैनुअल का है। मैनुअल में जब हम डालेंगे तो मेरा पुश बटन के थ्रू, जब मैनुअल में हम डालेंगे तो पुश बटन के थ्रू यहाँ से चालू होएगा। जब हम ऑटो में डालेंगे तो ये एपीएफसी रिले ऑटो में ऑन होएगा कैपेसिटर बैंक। अभी टोटल कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बैंक का एपीएफसी रिले है। ये रिले क्या करेगा, ऑटो में कैपेसिटर को ऑन करेगा। और ये फ़ैन के लिए स्विच है, ये ऑन करेंगे तो फ़ैन चालू होएगा और यहाँ से ऑफ होएगा। ये तीनों फेस सीक्वेंस दिखाएगा, यानी तीनों फेस सीक्वेंस दिखाएगा, आर फेस, वाई फेस, बी फेस। मतलब ये हो गया, ये कैपेसिटर बैंक पूरा बंद है। ये कैपेसिटर पूरा देखो, अंदर का मटेरियल दिखाता हूँ।
टोटल ये लाइन से जो लगा हुआ है ये एमसीबी है। ये एमसीबी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देगा। ये एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देगा। कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होएगा तो कैपेसिटर ये बैंक के नीचे लगा हुआ है, इसमें सप्लाई आएगा। और इसमें तकलीफ़ क्या है, ये ऑटो में चल नहीं रहा है। तो ऑटो में चालू नहीं होएगा तो इसका हर महीने का पीएफ फलांटी आएगा। और इसके बाद में आपको दिखाता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर है। ये कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होएगा तो कंट्रोल चालू होएगा। अभी देखो, ये मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। अभी देखो सप्लाई ऑन किया, ये सप्लाई ऑन किया, ये देखो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा तो ये यहाँ पे सप्लाई आया है, सप्लाई आया। अभी देखो ये माइनस में गया है, माइनस में गया, यानी कि ऑटो में सर्किट चालू नहीं हो रहा है। तो इसको मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इसका न्यू वायरिंग करना पड़ेगा और न्यू वायरिंग करके इसको ऑपरेटिंग करना पड़ेगा। अभी देखो ये चीज़ जो दिखा रहा है यहाँ पे 97 दिखाना चाहिए। 97 जब दिखाएगा तो समझ लीजिए बराबर है। और इसको अभी ऑटो में ऑन नहीं हो रहा है। कोई भी बैंक ऑटो में ऑन नहीं होता है, न तो मैनुअल में चालू होता है। और इसके अंदर में जितना है ना, सब वायरिंग मुझे चेंज करके ऑपरेटिंग करना पड़ेगा। और आपको दिखाता हूँ, ये सब पुश बटन है। जब ये पुश बटन कभी काम करेगा जब हम मैनुअल पे यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ से सब ऑन ऑफ होना चाहिए मैनुअल में। और जब मैं ऑटो में डाल दूँगा तो ये मेरा ऑटो के रिले के थ्री एपीएफसी रिले के थ्रू ये मेरा कैपेसिटर बैंक सब ऑन होना चाहिए। ये पैनल में सब पैनल ओके है, सब कुछ ओके है। सिर्फ तकलीफ इस पर कैपेसिटर बैंक में है। कैपेसिटर बैंक का न्यू मुझे वायरिंग करके सब चालू कर रहा है। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको लोग को दिखा रहा हूँ। अंदर का देखो वायरिंग कैसा है, ये देखो वायरिंग कैसा है। ये वायरिंग चलने वाला नहीं है, सब नया वायरिंग करके करना पड़ेगा, नया वायरिंग करके चालू करना पड़ेगा। अभी देखो ये टाइमर लगाया है, ये देखो टाइमर लगाना है। ये डिले टाइमर है। टाइमर इसके लिए लगाया है कि ये ब्रेक टाइमिंग है, ब्रेक टाइमिंग है, इसके लिए वो टाइमर है। ये टाइमर क्या करेगा, हर एक को 2 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड बाद वो ऑपरेटिंग करेगा। और आपको मैंने दिखा रहा हूँ, ये एमसीबी देखो एलएनटी का लगा हुआ है। और ये कॉन्ट्रैक्टर सब यमो का लगा हुआ है। ये 5 kVAR है। ये 12.5 का है, ये भी 12.5, ये भी 15, 20, 20, 20, 15, 20 और ये 10 kVAR का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी इसमें कॉन्ट्रैक्टर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा ये भी कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो गया है, इसका ऑपरेटिंग नहीं हो रहा है। मैंने चेक किया। अभी ये सब जो भी है, एक बार न्यू वायरिंग करने के बाद में मटेरियल भी मुझे चेंज करके चालू करना है। और ये मुझे अभी देखो इसके बाजू में प्लाई रिले लगा हुआ है। ये रिले जब भी ऑन होएगा तभी कंट्रोलिंग ऑन होएगा। और ये कैपेसिटर बैंक में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ओके है और यही मुझे चालू करके देना है।